इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार 15 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 48 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज में 13 नवंबर को और दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों के रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 2 फेज में होगा। 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग 13 नवंबर को की जाएगी। 1 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। समझा और उसका रिव्यू किया था। So before we come to the schedule, let me share some basic information about these 2 states with you. Total districts in Maharashtra 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general, and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the Assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores, 4.97 crores male and 4.66 crores female voters. Young voters की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था SSR में 1.85 crores और उसमें से 20.93 lakhs are first time voters of 18 to 19 age group. If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186 polling stations. It's coming to Jharkhand. Jharkhand एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd, along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए। लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। झारखंड में फर्स्ट टाइम वोटर्स 11.84 लाख हैं। झारखंड में 24 जिले और 81 विधानसभा सीटें हैं। झारखंड में 2.6 करोड़ वोटर्स हैं। पोलिंग स्टेशन 1,01,86 है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार भी हम PWD और वुमेन मैनेज्ड बूथ बनाएंगे। ECI की जानकारी के अनुसार झारखंड में 1.14 लाख वोटर्स 85+ एज के हैं। CEC ने बताया कि महाराष्ट्र में 20 से 29 साल के 1.85 करोड़ वोटर्स हैं। महाराष्ट्र में कुल वोटर्स 9.63 करोड़ हैं। इनमें 4.97 करोड़ पुरुष और 4.66 करोड़ महिलाएं हैं। महाराष्ट्र में 20.93 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी CEC राजीव कुमार का शायराना अंदाज देखने को मिला। बीते कुछ ही दिनों पहले संपन्न हुए जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर राजीव कुमार ने शायरी पढ़ते हुए कहा कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। इसके बाद राजीव कुमार ने EVM मशीन की शिकायतों पर शायराना अंदाज दिखाते हुए कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। CEC ने EVM पर फैक्ट के साथ जवाब दिया और पूरे प्रोसेस को भी बताया। कहा, लोग पूछते हैं कि किसी देश में पेजर से ब्लास्ट कर देते हैं तो EVM क्यों नहीं हैक हो सकती? पेजर कनेक्टेड होता है भाई, EVM नहीं। 6 महीने पहले EVM की चेकिंग शुरू होती है। पोलिंग पर ले जाना, वोटिंग के बाद वापस लाना। हर एक स्टेज पर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट या कैंडिडेट मौजूद होते हैं। जिस दिन कमीशनिंग होती है उस दिन बैटरी डाली जाती है। आगे राजीव कुमार ने कहा कि वोटिंग से 5-6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। इस दिन सिंबल डाले जाते हैं और बैटरी डाली जाती है। बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत डाले जाते हैं। स्ट्रांग रूम में जाती है, यहाँ भी 3 लेवल की चेकिंग होती है।
जिस दिन पोलिंग के लिए निकलेंगी तब भी यही प्रोसेस होगी। वीडियोग्राफी होगी, नंबर भी शेयर होंगे। ये मशीन यहाँ बूथ पर जाएगी, फिर चेकिंग होगी, वोट डालकर देखे जाएंगे। पूरे दिन वोटिंग हुई, फिर मशीन लॉक, फिर दस्तखत और हिसाब किताब होता है। 20 शिकायतें आई हैं। हम हर सवाल का फैक्चुअल जवाब देंगे, जल्दी देंगे। अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।